बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मेजर डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मेजर डेजर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कमीशन इनके बारे में क्या सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो पाकिस्तान में जो मेजर हमारे डेजर्ट हैं वो 5 हैं। यहाँ पे आपको मैप में 4 नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक और हमने बनाना है। तो ये पाकिस्तान का मैप है। इसमें आप ये देखें, अगर इसे तकसीम कर लें, हम डिवाइड कर लें, तो ये वाला जो हमारे पास सारे का सारा इलाका है बेटा, ये जीबी का इलाका है, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। तो जीबी में ही हमारे पास एक डेजर्ट है, या सकरदू में। कहाँ पे? सकरदू में हमारे पास एक डेजर्ट है जिसका नाम है बेटा कटपाना डेजर्ट। कटपाना कटपाना डेजर्ट बेटा किधर है? हमारे पास कटपाना डेजर्ट सकरदू में है। सकरदू में आपको पता ठंड होती है बहुत ज्यादा और हाइट भी बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? कटपाना डेजर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का हाईएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तब भी आप क्या कहेंगे? कटपाना डेजर्ट को कहेंगे। ये सकरदू में है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये थल डेजर्ट है। थल डेजर्ट, जहां पे रिसेंटली थल जीप रैली हुई है। तो इसका आपको कभी कभी पूछता कौन कौन से दरियाओं के दरमियान में ये है, कभी कभी पूछता कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो थल का जो इलाका है ये हमारे पंजाब में है। इसे अगर तकसीम कर लें हम जरा पूरे इसे पाकिस्तान को, तो ये हमारे पास ISB है, इस्लामाबाद। इससे अगर आप ऐसे चलें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा KPK, ये बनेगा हमारे पास पंजाब, और ये बनेगा हमारे पास सिंध। तो हमारे पास 4 सूबे हैं। तो जो थल डेजर्ट है बेटा, ये हमारे पास किधर है? पंजाब में है। और ये दरियाए सिंध आ रहा है इधर से ऊपर से, और नीचे से दरियाए चनाब आ रहा है। तो दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के दरमियान में हमारे पास मौजूद है थल डेजर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? इसमें मियाँ वाली बखर से शुरू होता है, ये बखर के बाद लिया, लिया के बाद मुजफ्फरगढ़, ये सारा एरिया आ जाता है थल डेजर्ट में। थल में थल THALL थल है। आगे एक थल भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद ये देखें नीचे वाला हमारे पास ये चोलिस्तान का डेजर्ट है। हमारे पास ये हरा चोलिस्तान का डेजर्ट है। तो रोही डेजर्ट, चोलिस्तान का डेजर्ट, जहां पे किला द्रावड़ है, ये भावलपुर से अगर आप आगे जाएं, भावल नगर सादकाबाद तक का जो एरिया है सारे का सारा, ये चोलिस्तान के डेजर्ट में आता है। और यहाँ पे जो है ना आपको बताया कि जो है ना इसे रोही का जो इलाका है वो भी यहीं पे चोलिस्तान में है। उसके बाद हमारे पास ये थर डेजर्ट है। थर डेजर्ट जो है हमारे पास ये सूबा सिंध में है। आप देखें इसे जरा, तो ये सूबा सिंध के अंदर हमारे पास है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके बारे में सवाल ये आता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ये फ्रेंडली डेजर्ट है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है बेटा हमारे पास वो कौन सा होगा? थर डेजर्ट होगा। थर डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता है, अक्सर न्यूज में होता है। तो जो सिंध के अंदर डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है। अच्छा, चोलिस्तान से अगर आप इंडिया की तरफ, आपको पता है हमारे ईस्ट में क्या है बेटा? इंडिया है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंट्री है? इंडिया है यहाँ पे सारा ईस्ट में। तो यहाँ पे इंडिया का राजस्थान है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पे कौन सा इलाका है बेटा? राजस्थान का डेजर्ट है। राजस्थान डेजर्ट आप कह सकते हैं, जो कि हमारे चोलिस्तान के साथ मिलता है और नीचे थर के साथ मिलता है। तो ये 3 डेजर्ट हो गए, 4 हो गए बल्कि। 5वां डेजर्ट हमारे पास ये है बेटा खारान का डेजर्ट। ये जो है ना हमारे पास किधर है? बलूचिस्तान में है। खारान डेजर्ट बेटा किधर है? हमारे पास बलूचिस्तान में है। इसके बारे में सवाल बनता है, पिछले दिनों सवाल ये बनाया हुआ था कि जो खारान डेजर्ट है ये सुलेमान रेंज के और कीर्थर रेंज के कौन सी साइड में है? तो यहीं पे हमारे पास कीर्थर रेंज है, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, और यहीं पे हमारे पास सुलेमान रेंज है। ऐसे पंजाब के बॉर्डर से शुरू होती है और यहाँ तक कोयटा तक चले जाते हैं ये। तो ये क्या है? साउथ में है, साउथ में भी है और ये वेस्ट में भी है। तो ये हमारे 5 डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में सवाल बनते हैं। और अब मुझे ये बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोविंस है
जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा प्रोविंस है? तो वो KPK है, इसमें हमने कोई बड़ा डेजर्ट नहीं बनाया, तो इसे आप कह सकते हैं किसी हद तक कि KPK में कोई डेजर्ट नहीं है। बड़े जो डेजर्ट है हमारे पास यही है जो मैंने आपको बताए। तो यहाँ से ये सवाल बन सकते थे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।